Good evening and welcome to a very special program, We the People. Today, we are with the people of Gujarat, who are still fighting to recover from the horror that began on the 26th of January and still refuses to go away. At least 30,000 people have died in the earthquake. We still don't know how many thousands may have died under the rubble and the concrete. More than 1 lakh of people are homeless, and those who have survived still don't know what the next day will bring for them. In the first of these two episodes that we're recording right here from Ahmedabad, which is in some ways is one of the bases of the tragedy, we are going to try and really bring you the voices of these people, the voices of the people of Gujarat. Not just the stories of their tragedy, but also the stories of their hope, their resilience, and their courage. We would like to start with one of our guests, Mr. Amarjeet Bagga. बागा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में आए. आपके बारे में अभी हमें ये मालूम है कि आपका पूरा परिवार, आपके भाई, उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते थे अहमदाबाद में, और वो पूरी फैमिली वाइप आउट हो गई है. आप बताएं हमारे को कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या हुआ. ब्रदर उस टाइम मतलब बाहर था, मेरा गेट पर वॉच में था. जो भूकंप आने की वजह से तुरंत मतलब अंदर भागा है अपने बच्चों को निकालने के लिए, और उसी टाइम मतलब जो बिल्डिंग पूरा कवर हो गया 1 मिनट के अंदर विदिन. और फर्स्ट फ्लोर पर रहने की वजह से मतलब लास्ट मलबे में वो दबा पड़ा मिला है, और आज करीबन 7 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है. तो 7 दिन बाद? हाँ, दिन 1 तारीख को सुबह 4 बजे उसका बॉडी मिला है. आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का अहमदाबाद का रहने वाला हूँ. इसी के पास में आगे जाके थोड़ा सा दूर रात तिलक हाउस में रहता हूँ. अभी आपके मतलब सवाल एक तरह से तो अजीब है अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन में क्या है, लेकिन अभी क्या गुस्सा है, हेल्पलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है? गुस्सा है, सब है. गवर्नमेंट के खिलाफ है, कॉन्ट्रैक्टर के, बिल्डर लॉबी के खिलाफ है, जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन इतना गलत किया हुआ था. एक सवाल लेकिन उठता है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में तभी सोचते हैं जब कुछ ट्रेजेडी होती है. इसमें हम लोगों का भी दोष है कुछ? है कि जो बिना सोचे खरीद लेते हैं. आपने बिल्डर्स की बात की. आपकी क्या बिल्डिंग का नाम क्या है? मानसी अपार्टमेंट. ये कितनी स्टोरी की बिल्डिंग है? 10th स्टोरी की बिल्डिंग. कौन थे इसके बिल्डर? राजू व्यास. कुछ मालूम कि अभी वो कहाँ है? नहीं, कोई पता नहीं उनका कहाँ है. और आपने कहा सरकार के खिलाफ आपको कंप्लेंट है. सरकार के खिलाफ क्या कंप्लेंट है इसमें? यही जो जिस तरह हुआ, मतलब बिल्डिंग ध्वस्त हुआ है पूरा, मतलब तो करीबन 2 दिन तक कोई मशीनरी इनकी गवर्नमेंट की तरफ से तो आई नहीं है. जो भी मतलब प्राइवेट ट्रस्ट की वजह से जेसीबी मशीन्स वगैरह आए हैं उसी दिन, और जो आरएसएस वाले स्वयंसेवक जो करीबन 100 लड़के, हमारा गुरुद्वारा जत्था पूरा मतलब गोविंद धाम का, ये लोगों ने मतलब उसी टाइम जो मतलब मैनुअल हाथ से चालू कर दिया पूरा काम, और एक ही दिन में फर्स्ट दिन वाला करीबन 18 डेड बॉडी बाहर निकाली है बिगर मशीनरी के. जी मिस्टर पांड्या, the question does arise of there is a natural tragedy here, and then there are questions being raised about how much of it was man-made. There are questions about the builders lobby. Builders lobby के बारे में होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात क्या कहते हैं? ये बात लोगों के मन में 4 मुद्दे के प्रश्न खड़े हुए हैं. एक ऐसा है कि आसपास के 25 बिल्डिंग में से 1 या 2 क्यों गिरे जी, और आसपास के 23-24 बिल्डिंग क्यों नहीं गिरे, ये प्रश्न है. दूसरा प्रश्न लोगों के मन में ये खड़ा हो रहा है कि पुराने बिल्डिंग टिक गए और नए बिल्डिंग क्यों गिरे. तीसरा प्रश्न ये है कि कहीं कहीं पर ये मानसी तो हाई राइज बिल्डिंग है, वरना हाई राइज बिल्डिंग रह गए और 3 मंजिले वाले क्यों गिर गए. और चौथा प्रश्न ये है कि एक ही आदमी के, यानी एक ही बिल्डर के ज़्यादा बिल्डिंग क्यों गिरे. तो ये जो 4 क्वेश्चन है उसके जवाब वही निकलता है कि ये चीज़ में क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की क्वालिटी जो है बनाने की, वो भी जिम्मेवार होगी ही. NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.